अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली कैफ और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हैं एमएस पावर पॉइंट। तो आज एमएस पावर पॉइंट का सबसे पहला लेक्चर है जिसके अंदर इसकी हम होम वाली टैब को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एमएस वर्ड के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी। चलें विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई स्लाइड इंसर्ट करना होती है, न्यू स्लाइड। यहाँ पे ये स्लाइड के डिज़ाइन बने हुए हैं। आपको जिस किस्म की स्लाइड चाहिए आप वो वाला डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए तो ये ले लें, अगर आपको कोई और डिज़ाइन चाहिए तो वो ले लें। तो इसके बाद हमारे पास सिंपली क्लिप बोर्ड वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट का कुछ काम है। आप कोई भी चीज़ लिखेंगे, लिखने के बाद उसको आप सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद कॉपी के ऊपर क्लिक किया और जहाँ पे आपने उसको पेस्ट करना है वहीं पे पेस्ट कर दें। ये इसका सबसे पहला ऑप्शन है। इसके बाद आ जाए तो दोबारा से सिलेक्ट करें, करने के बाद आप इसको कट कर लेंगे। कट से क्या होगा, एक जगह से मुकम्मल चीज़ गायब हो जाएगी और जहाँ पे आप उसको पेस्ट करेंगे वो वहाँ पे चली जाएगी। तो इसको मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको कॉपी और कट के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा। अब उसके बाद ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, बाद लोगों को नहीं पता है, वो जान लें फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है। फ़र्ज़ करें आपने इसको फॉर्मेटिंग कुछ अच्छी सी दे दी है और आप ये चाहते हैं कि जो मैं कुछ इधर लिखूं उसको भी सेम फॉर्मेटिंग है, तो आप इसके अंदर अपना कर्सर रख के, कर्सर ये जो लाइन होती है हमारे पास, कर्सर रख के रखने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद सिंपली आपके इसको सिलेक्ट करने की देर है और सेम डिज़ाइन इधर भी लग जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का आपको मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी। इसके बाद बारी है न्यू स्लाइड की। ये ऑप्शन मैंने अभी भी करा है। न्यू स्लाइड के अंदर क्या होता है, आप एक और नई स्लाइड ले सकते हैं जिस किस्म की आपको चाहिए, जोन से सेशन आपको चाहिए वो आप स्लाइड ले सकते हैं। पावर पॉइंट काम क्या करता है, पावर पॉइंट काम करता है मिसाल के तौर पे आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी शुरू होने से पहले कुछ वर्डिंग आ रही होती है, कोई राइट साइड से, कोई लेफ्ट साइड से, कोई अप एंड डाउन। उस तरह के काम जो है वो आप पावर पॉइंट के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा पावर पॉइंट के ऊपर आपने कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन देनी है तो वो सारे काम भी आप एमएस पावर पॉइंट के ऊपर इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है लेआउट। लेआउट से क्या होगा, न्यू स्लाइड से आप नई स्लाइड ले सकते हैं, लेआउट से आप इसी स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। ये स्लाइड कैसी दिखनी चाहिए आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं इधर से। रीसेट से मुराद है आपने कोई अंदर चेंजिंग करी है और आप चाह रहे हैं कि दोबारा रीसेट हो जाए तो रीसेट से, और सेशन से मुराद है आपने उसी स्लाइड के अंदर कोई एक और सेशन लेना तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही इजी है। इसके बाद अगर आपने इससे पहले एमएस वर्ड किया हुआ है तो ये वाले जो ऑप्शन है ये आपको पहले भी आने चाहिए। इन ऑप्शंस को करने के लिए ये जो फंट वाला बॉक्स है इसको करने के लिए सिंपली आपने सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लेना, जो कुछ आपने लिखा होगा। लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज है, तो आपको जो लैंग्वेज स्टाइल अच्छा लगता है वो आप लैंग्वेज स्टाइल यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेशुमार स्टाइल्स हैं, मैं सारे करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको फंट बोलते हैं। आपको जो फंट अच्छा लगता है आप वो फंट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बोल्ड का। बोल्ड क्या काम करता है, बोल्ड के लिए आपको डाटा को सिलेक्ट करना होता है। करने के बाद बोल्ड के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाटा बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है इटैलिक। इटैलिक टेढ़ा करने के लिए। उसके बाद यू आ रहा है, तो यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन। और इसके बाद एस, ये जो ऑप्शन है ये एमएस वर्ड के अंदर नहीं था, ये इसके अंदर है एमएस पावर पॉइंट के अंदर। इससे क्या होता है, इससे शेड बन जाता है, आपका जो टेक्स्ट होगा उसका शेड बन जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन आ रहा है स्ट्राइक थ्रू। इसके अंदर आपके डाटे के ऊपर लाइन लग जाएगी सिंपली। और इसके बाद यहाँ पे वर्ड स्पेस आ रहा है, आप अपने वर्ड के दरमियान कितनी स्पेस रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कम और उससे भी कम। उसके बाद यहाँ से आप डाटे का साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डाटे का साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट भी साइज़ ले सकते हैं। हमारे पास 8 से लेकर 80 तक जो है, 96 तक जो साइज़ है वो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए। अगर आप इससे बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस इंक्रीज साइज़ के ऊपर चलते जाएंगे और आपका जो टेक्स्ट है वो काफ़ी बड़ा होता जाएगा। और इसके बाद आ रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी आपने अपने डाटे के ऊपर जो कुछ काम किया होगा, जो भी डिज़ाइनिंग दे रखी होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ये इसको क्लिक करने के बाद देखिएगा सारी डिज़ाइनिंग ख़त्म होगी। तो उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने काफ़ी सारा डाटा लिखा हुआ है और आपने वो स्मॉल लेटर में लिखा है, आपको बाद में याद आए यार ये तो सारे कैपिटल लेटर में लिखने थे, तो आप क्या करेंगे, चेंज केस के अंदर जाएंगे। ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अपर केस के अंदर जाके सारे आप देख सकते हैं टेक्स्ट बड़े कैपिटल लेटर में हो गए और लोअर केस में क्या होगा, सारे स्मॉल लेटर हो जाएंगे। और सेंटेंस के अंदर, केस के अंदर सबसे पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल। और कैपिटल ईच वर्ड जो फिक्रे का सबसे पहला वर्ड होगा सिर्फ वही बड़ा होगा वर्ड का।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ चल गई होगी। इसके बाद आगे हमारा ऑप्शन है फॉन्ट कलर। फॉन्ट का कलर आप कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, जो कलर आपको अच्छा लगता है वो आप अपने फॉन्ट के ऊपर है। क्योंकि पावर पॉइंट के ऊपर हमने प्रेजेंटेशन करनी होती है, इसलिए हम यहाँ पे फॉन्ट को कलर कर देते हैं और अच्छी सी डिज़ाइनिंग देते हैं। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है बुलेट। बुलेट के अंदर आप जो है वो काफ़ी सारे बुलेट ले सकते हैं। ये इस वाली लाइन को क्लिक करेंगे तो आपके पास बुलेट्स ऑलरेडी डिज़ाइन चेंज होकर साथ मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास नंबरिंग आ रही है। यहाँ से आप अपने क्वेश्चन को नंबरिंग देंगे। जैसे आपने नंबरिंग दे के इंटर का बटन प्रेस किया तो अगली लाइन की नंबरिंग खुद ब खुद आ जाएगी। तो इसके बाद ऑप्शन आ रहा है हमारे पास नंबरिंग हो गया, और ये लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट है। आपने एक लाइन को किस साइड पे लिखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। और ये वाला जो ऑप्शन है जस्टिफाई, इसके अंदर सिंपली पैराग्राफ वाला मोड ऑन हो जाता है और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। ये दो ऑप्शन किस लिए यूज़ होते हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। ये बाज़ लोगों को नहीं पता है और बाज़ जो MS ऑफिस करवा रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता है। ये ऑप्शन मैं बताते चलो, अगर आपने उर्दू लिखनी है तो आप ये वाला ऑप्शन करेंगे, और अगर आपने इंग्लिश लिखनी है तो आप ये वाला ऑप्शन करेंगे। और सिंपली इसके बाद ये जो ऊपर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये हमारे पास इंडेंट होता है। अगर आपने अपने टेक्स्ट को काफ़ी इस साइड पर लेके जाना है तो उसके लिए इंडेंट यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास लाइन स्पेसिंग है। मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। दो लाइनें मैंने लिखी हैं, और यहाँ पे लाइनों के दरमियान आप स्पेस कितनी ज़्यादा रखना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, वो आ जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद जो है पैराग्राफ का जो आखिरी ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। आप अपने टेक्स्ट को किस साइड पे लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन इजीली अवेलेबल हो जाता है। टेक्स्ट अलाइन से क्या बनाता है, आप अपने टेक्स्ट को ऊपर रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, या फिर बॉटम में रखना चाहते हैं। इसके लिए मैं एक लाइन कम करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी। तो दोस्तों मैंने इसको एक लाइन को और आप रेज कर लें। तो इसके लिए मैं जो अलाइनमेंट सेलेक्ट करूँगा वही आएगा। ये टॉप हो गया, मिडल हो गया, उसके बाद बॉटम है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। और यहाँ पे आ रहा है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट वर्ड MS वर्ड का भी ऑप्शन है, MS एक्सेल के अंदर भी आता है। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर हम डिफरेंट किस्म की बुक्स लिखने के लिए जो ऑप्शन है, बाद का प्रेजेंटेशन देने के लिए भी ये ऑप्शन यूज़ हो सकते हैं। आपने कोई एक शेप बनानी है तो सिंपली शेप बनाने के लिए आपको कोई मुश्किल काम नहीं करना पड़ेगा। आपको अपनी शेप का यहाँ से सिंपली डिज़ाइन लेना है। तो यहाँ पे आप लिख लें। उसके बाद वापस अपनी होम वाली टैब के अंदर मैं चलते चलूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा है वो है ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर क्या होता है, आपने ये ऑप्शन पहले भी किया होगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आपने कोई लाइन लगानी सिंपली, तो वो लाइन आप इस ड्राइंग वाले ऑप्शन में जाके लगा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी शेप्स हैं, ये सारी मैं नहीं ट्राई करूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और माउस का राइट वाला बटन दबा के उसको छोड़ देना है, तो आपकी शेप ड्रा हो जाएगी। यहाँ से आप शेप की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं। बाद बात हमें ऐसा कुछ बनाना पड़ जाता है। तो दोस्तों ये सारी शेप्स की डायरेक्शन है। उसके बाद आ रहा है अरेंज। के अंदर क्या होता है, आप 3-4 शेप्स को आपस में अरेंज कर सकते हैं। क्विक स्टाइल के अंदर क्या होता है, आप अपनी शेप का जो है वो स्टाइल, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिल शेप के अंदर आप शेप के अंदर का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है शेप आउटलाइन के अंदर शेप की जो बैरूनी कलर है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट बस थोड़ा सा शेप को चेंज करेगा। आप अपनी शेप का जो कलर है, उसका शेड है, उसको भी चेंज कर सकते हैं जैसे आपको शेप चाहिए, आपको जो डिज़ाइनिंग चाहिए। ये कुछ इस तरह का भी बाद का हमें बनाना पड़ जाता है। तो ये सारी शेप्स यहाँ पे MS PowerPoint के अंदर अवेलेबल हैं। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है फाइंड। के अंदर क्या होता है, आपने अपने डाटा के अंदर कुछ लिखा हुआ है, यानी कि ये एक मैंने ETRYUI लिखा हुआ है। तो अगर आपने इसको फाइंड करना है तो यहाँ पे आप सिंपली ETRUY लिखेंगे तो वो फाइंड हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन मेन MS वर्ड का है। रिप्लेस के अंदर हम अपने टेक्स्ट की जगह को रिप्लेस करेंगे। और उसके बाद सिंपली एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट का। सिलेक्ट के अंदर क्या करेंगे, हम अपने डाटे को सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की अच्छी से समझ आई होगी। हमें और फॉलो करने के लिए और बाकी लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और